हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दशमः पाठः जटायोः शौर्यम पाठ के योग्यता विस्तार को हम पढ़ते हैं। पहले कवि परिचय। महर्षि वाल्मीकि आदि काव्य रामायण के रचयिता हैं। ये तो आपको भी पता होगा कि रामायण के रचयिता आदि कवि वाल्मीकि जी हैं। कहा जाता है कि वाल्मीकि का हृदय एक व्याध द्वारा क्रीड़ारत क्रौंच युगल अर्थात पक्षियों के जोड़े में से एक को मार दिए जाने पर उसकी सहचरी के विलाप को सुनकर द्रवित हो गया तथा उनके मुख से शाप के रूप में जो वाणी निकली वह श्लोक रूप में थी। वही श्लोक लौकिक संस्कृत का आदि श्लोक माना जाता है। अर्थात वाल्मीकि जी के बारे में आपको पता होगा कि पहले वाल्मीकि जी जो थे वो एक डाकू थे और दूसरों की हत्या कर दिया करते थे वो। परंतु जब वो एक साधु के संपर्क में आए, एक ऋषि के संपर्क में आए, तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ कि वो जो कर रहे हैं वह अच्छे कर्म नहीं है, पाप कर्म है। तब उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने उन्हीं ऋषि से पूछा कि मैं अपने पाप कर्म को दूर करने के लिए क्या कर सकता हूँ। तब उन्होंने कहा कि आप राम 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 का नाम लीजिए। पर उनके मुंह से राम शब्द जो है वह बोल नहीं पा रहे थे। इतने पापी थे वो कि वो राम शब्द नहीं बोल पा रहे थे। तब उन्होंने मरा मरा बोलना शुरू किया और मरा का उल्टा राम होता है, तो इस तरह से वे मरा मरा बोलते गए और वह राम राम होता गया। इस तरह से जब वो बैठे हुए रट रहे थे मरा मरा, तब उनके पूरे शरीर पर वो इतने मग्न हो गए थे, तपस्या में लीन हो गए थे कि उनके शरीर पर पूरी चींटियों ने अपना घर बना लिया था। तो इसीलिए उन्हें वाल्मीकि कहा जाता है। तो कहा जाता है कि जब वो अपनी तपस्या जब उन्होंने पूरी की, तब एक शिकारी द्वारा एक पक्षियों के जोड़े में से एक पक्षी को मार दिए जाने पर उस जो पक्षी की जो सहचरी थी, जब वह विलाप करने लगी, तब वाल्मीकि जी का हृदय द्रवित हो गया और उनके मुख से उस शिकारी जो था, जो व्याध था, उसे शाप देने के लिए जब उन्होंने कुछ बोलना चाहा तो उनके मुंह से एक श्लोक निकला। जो वो बोलना चाहता वह श्लोक रूप में उनकी वाणी मुख से निकली। तो वही श्लोक जो है वो संस्कृत का सबसे पहला श्लोक माना जाता है, आदि श्लोक माना जाता है। आदि अर्थात सबसे पहला श्लोक। तो यह श्लोक निकला था उनके मुख से। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधिः काम मोहितम। कि तुम निषाद अर्थात जो व्याध होता है, जो शिकारी, उसके लिए कहा गया कि तुम कभी भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने इस तरह से पक्षियों के जोड़े में से एक की तुमने हत्या कर दी। इस तरह से उनको श्राप दिया था उन्होंने। तो तब से यही जो श्लोक है वह आदि श्लोक माना जाता है। और फिर उनको रामायण की रचना करने के लिए उन्हें प्रेरणा मिली और रामायण उन्होंने रचा। भाव विस्तार। जटायु सूर्य के सारथी अरुण के 2 पुत्र थे, संपाति और जटायु। अगर रामायण आपने देखा होगा तो आपने जटायु के बारे में आपको पता होगा। जटायु पंचवटी वन के पक्षियों का राजा था, जहाँ अपने पराक्रम एवं बुद्धि कौशल से शासन करता था। पंचवटी में रावण द्वारा अपहरण की गई सीता के विलाप को सुनकर जटायु ने सीता की रक्षा के लिए रावण के साथ युद्ध किया और वीरगति पाई। इस प्रकार राजधर्म की रक्षा में अपने
प्राणों का उत्सर्ग करने वाले जटायु को भारतीय संस्कृति का महान नायक माना जाता है। ये तो आपको भी पता होगा कि जब श्री राम को वनवास हुआ, 14 वर्ष का वनवास, तब उन्होंने वे पंचवटी में पंचवटी से रावण द्वारा सीता का अपहरण कर लिया गया। तब जटायु ने सीता की रक्षा के लिए अपने